नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड नंबर का सवाल देखते हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर के सभी सवालों को देख चुके हैं। यदि नहीं देखें तो आप उसको देख लें। आइए हम लोग सेकंड नंबर के सभी सवालों को पूरा डिटेल के साथ देखते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। देखिए इसमें क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी ये जो दिया गया है, ये दो शून्यक नहीं दिया है, ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है। यानी जोड़ने के बाद और गुणा करने के बाद जितना वैल्यू आया है उस वैल्यू को यहाँ दिया गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको इसमें बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग क्या करते थे, द्विघात बहुपद को तोड़ करके शून्यक ज्ञात करते थे और उस शून्यक से हम लोग जांच किए, पिछला क्लास में जांच किए कि उसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों बराबर है या नहीं है। इस प्रकार हम लोग जांच किए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दे दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। तो उसकी सहायता से, ये दोनों सहायता, इसकी सहायता से आपको ज्ञात करना है किसको, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। चूँकि दिया हुआ है क्या, शून्यकों का योग दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। कितना है, 1/4। लेकिन हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं, पहले से पता है फॉर्मूला में -b/a होता है। तो उसके नीचे में हम लिख दिए अल्फ़ा प्लस बीटा का ये होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो गया। अब यहाँ b का वैल्यू इस माइनस को उठा करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए और इसका यहाँ कैंसिल कर दीजिए। a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू -1 हो गया। अब अगला लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -1, ये चीज़ दिया हुआ है -1। लेकिन हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला पहले से पता है, क्या होता है, c/a होता है, c/a इक्वल टू -1। अब इसके नीचे में 1 दे सकते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर a का वैल्यू, इक्वेशन तो दोनों एक ही है, एक ही इक्वेशन का ये अल्फ़ा और बीटा है, लेकिन यहाँ पर a का वैल्यू बोल रहा है 4 होगा, यहाँ पर बोल रहा है a का वैल्यू 1 होगा। लेकिन ये डिफरेंट दिख रहा है, यानी दोनों जगह अलग अलग हो रहा है। ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं हो सकता है। एक ही समीकरण का दो वैल्यू एक ही में नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्वेशन तो एक ही है, मेरा बहुपद तो एक ही है। तो उसमें मेरा ए का वैल्यू दो जगह पर अलग अलग नहीं हो सकता है। एक ही समीकरण में ए का वैल्यू दो जगह अलग अलग नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले ए का वैल्यू को दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसमें इक्वल करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं 4 है, तो आप भी इसको क्या कीजिए, इसको 4 बना दीजिए। तो 4 बनाने के लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपने से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया -1/4। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू क्या हो गया, 4, यहाँ पर हो गया c का वैल्यू -1। अब यहाँ पे a का वैल्यू 4, b का वैल्यू इतना। हमको सिर्फ a का वैल्यू को बराबर करना है, और तो मेरा यहाँ c है, यहाँ b है, तो हमको तो उससे कोई ये नहीं है। अब हम लिखते हैं a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू हम देख सकते हैं -1, और c का वैल्यू हो गया -1, ये भी हो गया। अब हम लोग द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जानते हैं। द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू अभी तो निकाले कितना, 4 है, तो 4x² प्लस b का वैल्यू -1, तो -1 इंटू x लिख दिए
प्लस सी का वैल्यू कितना है -1, तो -1 लिख दिए। अब यहाँ पर इसको हल कर देते हैं, 4x² प्लस माइनस माइनस एक्स ही होगा और यहाँ पर भी प्लस माइनस, तो 1 हो गया। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। आइए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया है √2 और 1/3, तो ये दिया है शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणनफल। तो फिर उसी प्रकार से सॉल्व कीजिए इसको, चूँकि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है √2 दिया हुआ, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि -b/a होता है √2, तो इसको भी 1 कर दीजिए। अब सेकंड वाला लिखिए, क्योंकि सेकंड वाला अगर नहीं लिखते तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि a का वैल्यू क्या होगा। फिर लिखते हैं, चूँकि शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a होता है। तो यहाँ का a का वैल्यू 3 बोल रहा है और यहाँ a का वैल्यू बोल रहा है 1 बोल रहा है, तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसको 3 बना दीजिए, क्योंकि इसको 1 नहीं कर सकते हैं, तो इसको 3 बन कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने से, तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3√2 हो जाएगा बट्टे 3 हो जाएगा। तब आप यहाँ a का वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू हो जाएगा 3 और b का वैल्यू हो जाएगा -3√2 और c का वैल्यू 1 हो जाएगा। b का जो माइनस है उसको c को दे दिए, इधर दे दिए। अब फिर लिखते हैं, चूँकि इसीलिए फॉर्मूला का क्या होता है, इसीलिए द्विघात बहुपद इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हो जाएगा a का वैल्यू 3x² प्लस b का वैल्यू है -3√2x² प्लस b का वैल्यू है 1 इंटू एक्स, b का वैल्यू तो लिख दिए, ये x होगा, c का वैल्यू 1 है। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आइए हम लोग तीसरा नंबर को देखते हैं। इसमें भी करिए, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं -b/a, 0/1 कर सकते हैं। फिर लिखते हैं, चूँकि शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ, √5 दिया हुआ, लेकिन इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। इसका फार्मूला होता है c/a होता है, √5/1 कर सकते हैं अपने से। तो यहाँ पर भी 1 का वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी 1 का वैल्यू 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब a का वैल्यू लिख दीजिए 1, तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 0। अब बोलिएगा माइनस इसका यहाँ दे देंगे, तो 0 में माइनस दीजिए या नहीं दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो 0 ही होगा। c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू √5 हो जाएगा। और फिर लिखते हैं, इसीलिए द्विघात बहुपद इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1 इंटू x² प्लस b का वैल्यू 0 इंटू x प्लस c का वैल्यू √5। तो ये क्या हो जाएगा, x² और 0 को गुना करेंगे 0 ही होगा, मिला जुला वही होगा, तो √5। ये हो गया आपका आंसर। आइए चौथा नंबर को देखते हैं। चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 1 दिया है, दोनों ही 1 दिया हुआ है। तो अब लिखिए, शून्यकों का योग
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए इक्वल टू 1। तो 1/1 कर दीजिए। फिर लिखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी कीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A 1। तो यहाँ पर भी 1, यानी सब जगह तो आपका इक्वल ही है। तो आप लिख दीजिए A का वैल्यू 1, B का वैल्यू यहाँ पर देखिए B का माइनस होता है तो ये माइनस इसके पास आ जाएगा तो -1, C का वैल्यू हो जाएगा 1। तो आप यहाँ लिखिए, लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू हो गया आपका 1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 ही वही होगा, तो x² हो जाएगा। b के जगह पर -1 पुट करेंगे तो -x हो जाएगा और c की जगह 1। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5वां नंबर में क्या है, -1/4 1/4। तो चलिए लिखते हैं, चूँकि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4। तो ये -b/a होता है और यहाँ पर -1/4 है। तो अब देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, पहले नहीं होता था, इसका माइनस वहाँ चला जाता था, तो दोनों जगह माइनस है इसलिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से अगला लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। तो इसका भी क्या होगा, C/A। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी a का वैल्यू 4 है, तो सही है। तो ये a हो गया 4, b का वैल्यू हो गया 1 और c का वैल्यू भी हो गया 1। तो हम लिखते हैं अतः द्विघात बहुपद इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो हो जाएगा a का वैल्यू है 4x², b का वैल्यू कितना है 1 इंटू x प्लस 1। तो हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 1 दिया हुआ है। तो इसको लिखते हैं, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4। तो इसको -b/a होता है, तो यहाँ 4 लिखते हैं, 4/1 कर सकते हैं। अब फिर लिखिए अगला, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है 1 है। तो ये हो जाएगा C/A। तो इसका भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी a का वैल्यू 1 है। तो आप सब जगह लिख दीजिए a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया, इसका माइनस के पास चला जाएगा -4, c का वैल्यू 1। अब लिखते हैं अतः द्विघात बहुपद इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू 1 इंटू x² प्लस b का वैल्यू है -4 इंटू x, c का वैल्यू 1। तो मिला जुला कर x² हो गया आपका, ये माइनस यहाँ जो होगा -4x प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर हो गया। ये सेकंड नंबर का जितना भी सवाल था मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगे तो एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।